और मन बहुत ज़्यादा बिगड़ा तो आदमी मर भी जाता है। और मैं आपको बताऊं, आपका जीवन उम्र पे नहीं है, आपको श्वास दी गई है। उतनी श्वास के बाद में अपन ने मर जाना है। उसके बाद में एक भी श्वास आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलती। जो जल्दी जल्दी श्वास लेगा वो जल्दी मरेगा। शरीर सैकड़ों साल तक बना रह सकता है अगर वैसा किया जाए तो। अगर आपका मन बिगड़ा तो आपका प्राण बिगड़ जाता है, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बिगड़ जाती है। लाइफ फोर्स एनर्जी मतलब जीवन की जीवनी शक्ति, और लाइफ फोर्स एनर्जी से आप जीवित हो। मन बिगड़ा तो लाइफ फोर्स एनर्जी बिगड़ जाएगी, और मन बहुत ज़्यादा बिगड़ा तो आदमी मर भी जाता है, क्योंकि लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें एक्चुअल क्या होता है, इसमें टेक्निक है उस एनर्जी को फिजिकल बॉडी के बाद में प्राण शरीर में पहुंचाने की, और प्राण शरीर से मन शरीर में प्रवेश कराने की। तो हम जब एक श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास की जो एक श्वास हमने ली, तो जो टाइम ड्यूरेशन है एक श्वास का, ब्रीथ करते हैं उसकी एक ब्रीथ का जो टाइम ड्यूरेशन है, अध्यात्म में वो जितना बड़ा हो जाता है आप उतने शक्तिशाली हो जाते हो और उतने पावरफुल होते हो। आप जितनी स्लोली ब्रीथ करोगे, धीरे धीरे, एक श्वास को लेने में आप जितना ज्यादा समय लगाओगे आप उतने पावरफुल होगे। और मैं आपको बताऊं, आपका जीवन उम्र पे नहीं है, आपको श्वास दी गई है। उतनी श्वास के बाद में अपन ने मर जाना है। उसके बाद में एक भी श्वास आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलती। जो जल्दी जल्दी श्वास लेगा वो जल्दी मरेगा। जो एक श्वास को लंबे समय तक लेगा उसकी आयु लंबी होती। हमारे यहाँ साधुओं में आपने कभी सुना होगा हठ योगी हैं वो। हठ योग यही होता है, श्वास को रोक देना। हठ योग मतलब श्वास को रोक देने से क्या होता है, उम्र रुक जाती है, वो मरते ही नहीं है। हिमालय में ऐसे ऐसे योगी बैठे हैं कि वो साल में एक श्वास लेते हैं, लेते ही नहीं है। आपके इस सेशन में 2 लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने लगभग 20 मिनट तक श्वास ली ही नहीं। 2 लोग अभी आपके अंदर ऐसे अवेलेबल हैं जो लगभग 20 मिनट तक उनकी श्वास रुकी है, और ऐसा कई बार हुआ और कोई अनकंफर्ट नहीं होता। एकदम उन्हें जब याद आया कि श्वास रुक गई तो वो घबरा गए और उन्होंने जल्दी से ले ली, लेकिन कोई ना घुटन हुई ना कुछ ही, वो प्राण लाइफ फोर्स एनर्जी से उस समय जुड़ गए थे। तो इसमें क्या होता है, वो हठ योग है जहां आपकी श्वास रुक जाए और आप लाइफ फोर्स एनर्जी से पे रुके रहो और आपके शरीर में सब नॉर्मल चलता रहे। उस समय थोड़ा प्रेशर गिर जाता है लेकिन शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। पल्सेस कम हो जाती हैं, प्रेशर गिर जाता है लेकिन शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। शरीर सैकड़ों साल तक बना रह सकता है अगर वैसा किया जाए तो। और जब आप श्वास रोकते हो और वो प्राण क्रोधित होते हैं तो सबसे पहला काम वो प्राण ये करता है कि तुम्हारे शरीर में जो बीमारियां हैं उसको वो नष्ट कर देता है। जब आप श्वास रोकते हो तो उस क्रिया को कहते हैं कुंभक। उस समय जो रुकी हुई श्वास है वो आपके शरीर के अंदर क्रुद्ध हो जाती है प्राणवायु, और वो प्राण जो रहता है वो आपके शरीर के रोगों को नष्ट करता है, जला देता है उस रोग को। लेकिन सावधानी की बात यह है, रोग जलने के बाद भी जो लोग कुंभक करते हैं वही प्राण उनके शरीर को जला देता है। अगर रोग नहीं होंगे तो वो शरीर को जला देगा। तो कुंभक भी हठ करने से, कुंभक बहुत समझदारी से अगर ना किया जाए तो शरीर को नष्ट कर देता है। पहले रोग को नष्ट करेगा फिर शरीर को नष्ट करेगा। लेकिन आध्यात्म की उच्च अवस्था में पहुंचने के बाद एक कुंभक अपने आप लगता है, और जो अपने आप लगता है उस समय क्या होता है कि श्वास के थ्रू जो आपको ऊर्जा मिलती है
उसकी शरीर को कोई आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट हाई डायमेंशन की एनर्जी कनेक्ट होती है, उस समय श्वास चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता।